अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाकिर कुरैशी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक इंटरेस्टिंग न्यूज। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि पाकिस्तान दुनिया में पांचवा बड़ा मुल्क है खजूर एक्सपोर्ट करने वाला, और हमारे यहाँ तकरीबन 2,52,000 एकड़ पर खजूर काश्त की जाती है और सालाना जो पैदावार है खजूर की वो लगभग 7,30,000 टन है। और इसी तरह दुनिया में पैदा की जाने वाली कुल खजूर का तकरीबन 7% पाकिस्तान में पैदा होता है और हम तीसरे बड़े एक्सपोर्टर हैं खजूर के वॉल्यूम वाइज। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम वैल्यू में देखें तो हम तकरीबन 90 नंबर पर आते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम टनों के हिसाब से खजूर एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जो हम पैसा कमा रहे हैं वो यकीन जानिए ना होने के बराबर है, क्योंकि हम बखूबी जानते हैं कि हमारा बहुत ही कम फोकस है वैल्यू एडिशन के ऊपर। और जो हम खजूर एक्सपोर्ट करते हैं तो हम बामुश्किल $50 मिलियन ही कमा पाते हैं, और इसके बरक्स जो हम खजूर एक्सपोर्ट करते हैं वो तकरीबन 1 लाख से 1,20,000 टन। तो आप इसका वॉल्यूम देखें और इसके अगेंस्ट जो आप पैसा कमा रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि वो तो ना होने के बराबर ही है। इसकी जो बुनियादी वजह है मैं समझता हूँ कि वो ये है कि हम जो टोटल एक्सपोर्ट करते हैं उसमें सिर्फ 13% खजूर ऐसी होती है जो फ्रेश होती है, जो कि आप और मैं खाते हैं, और जो बाकी 87% खजूर हम लोग खुश करके उसे छुहारे की हालत में दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि हम जानते हैं कि एक लो क्वालिटी की खजूर कंसीडर की जाती है। पाकिस्तान में तकरीबन 300 किस्म की खजूरें उगाई जाती हैं और हम 30 से जायद ममालिक को खजूरें एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी जरूरियात के लिए खजूर इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं दूसरे ममालिक से। कितनी ये ताज्जुब की बात है। और स्पेशली जब रमजान का महीना आता है तो हमारे पास अच्छी क्वालिटी की खजूर ना होने के बराबर होती हैं, तो फिर हम ईरान से, सऊदी अरब से और दीगर ममालिक से हम खजूरें मंगवाते हैं अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए। माहिरीन तो ये कहते हैं कि अगर हम सही फोकस करें खजूर के सेक्टर में और हम प्रॉपर वैल्यू एडिशन करें तो हम बआसानी $500 मिलियन से भी ज्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए कि हम इतने बड़े एक्सपोर्टर होने के बावजूद कुछ भी नहीं कमा पा रहे खजूरें एक्सपोर्ट करके। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यूएई में खजूर की कल्टीवेशन बढ़ाने में पाकिस्तान का एक बहुत अहम किरदार था। याद रहे 1970 और 80 की दहाई में जब पूरे गल्फ रीजन में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, वहां पर खजूरें भी लग रही थी, इंडस्ट्रीज लग रही थी, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही थी। तो उस दौर में पाकिस्तान से लाखों दरख्त गल्फ रीजन एक्सपोर्ट किए गए। फिर इन कंट्रीज ने वैल्यू एडिशन की रिसर्च सेंटर्स खोले और अपनी पैदावार में बेपनाह इजाफा किया, और आज तो ये हाल है कि जिन्होंने हमसे आज से 50 साल पहले खजूरों के दरख्त लिए थे, आज ये कंट्रीज हमें खजूरें उगाना और उसकी बाई प्रोडक्ट बनाना सिखा रहे हैं। कितने ताजुब की बात है, क्योंकि उन्होंने रिसर्च की, पैसा लगाया, वो हमसे बहुत आगे हैं। और इसी तरह सऊदी अरब में हर साल हजारों टन खजूरें गिफ्ट करता है। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान के सूबों की तो सबसे ज्यादा खजूरों की पैदावार सूबा सिंध में होती है, जो कि तकरीबन 60% है, और उसके बाद तकरीबन 33% खजूरों की पैदावार होती है बलोचिस्तान में। और वहां पर सिर्फ एक ही प्रोसेसिंग प्लांट है, वो भी यूएई ने लगा के दिया है $6.36 मिलियन का। और पंजाब में सिर्फ तकरीबन 7% ही खजूरों की पैदावार होती है, और इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा है केपी, सिर्फ 2% ही खजूरें वहां पर पैदा होती हैं। अब अगर हम सिर्फ सराय थर की बात करें तो
वहां पर खजूरों की 38 वैरायटीज लगाई गई, तो उनमें से 8 वैरायटीज तो ऐसी हैं जो कि बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन दे रही हैं। और इसी तरह चोलिस्तान के डेजर्ट में भी खजूर के साथ साथ जैतून के भी पौधे एक ही जगह लगाए जा रहे हैं, जिसे इंटर क्रॉपिंग भी कहते हैं। अब यकीन जानिए कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है अपनी खजूर की इंडस्ट्री को, सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। हमने बस अब करना यह है कि सबसे पहले हमने प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने हैं जहां पर खजूरों की प्रॉपर वॉशिंग हो और उसके बाद इनकी प्रॉपर पैकिंग हो। आप यकीन जानिए, जब आपकी अच्छी पैकिंग और पैकेजिंग कर देते हैं तो उसकी कीमत में 20 to 25% इजाफा देखने में आता है। और नंबर 2, मैं ये समझता हूं कि हमने अपने यहाँ पर रिसर्च सेंटर्स खोले हैं ताकि नए इकसाम की खजूरों के दरख्त हम यहाँ पर लाएं और उन्हें उगाएं और अपनी प्रोडक्शन में इजाफा करें, और अपने किसानों को भी मुख्तलिफ तरीकों से जो बेहतरीन तरीका होता है खजूरों की काश्तकारी का, वो उन्हें बताएं डिफरेंट तरीकों से, जिसमें कोई एक आगाही मुहिम चलाई जाए और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज किए जाएं ताकि हम अपने किसानों को बर वक्त आगाही दे सकें कि कौन सा पौधा और दरख्त मुफीद है और किस दरख्त से मैक्सिमम पैदावार ली जा सकती है, और किस तरह जब खजूर का दरख्त जब तैयार हो जाता है तो किस तरह खजूरों को तोड़ना चाहिए, किस तरह महफूज करना चाहिए और किस तरह प्रॉपर की हार्वेस्टिंग की जानी चाहिए। यकीन जानिए कि हम जब ये स्टेप लेंगे तो तभी जाकर हमारी खजूरों की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा और हम मुख्तलिफ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, जिससे फिर हम इंटरनेशनल मार्केट में जाके अच्छे दामों फरोख्त कर पाएंगे इंशाल्लाह।